रविंदर सचदेव भी हमारे साथ है। सर देखिए, जिस तरीके से अशोक सर भी कह रहे थे कि ये ईरान और ये खासतौर पे इजराइल और अमेरिका पहले से जानते थे कि अगर अटैक किए जाएंगे तो रिटेलिएशन आएगा ही आएगा, वेल प्रिपेयर्ड थे, उनको ये बात पता थी। और अगर अब ईरान कुछ कर भी देता है तो सिर्फ वो एक औपचारिकता के तौर पर होगा, शायद उसको लेकर ईरान कुछ कर नहीं पाएगा। जी हाँ, मोस्ट पॉली शायद ऐसा ही, इन्होंने मल्टीपल जैसे कहते हैं वॉर गेमिंग करी होगी, सिनेरियो करा होगा, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। बट यस, देखिए सारे प्लान आपके जब बैटल में जाते हैं, मेगा से रह जाते हैं, तो ईरान फिर भी काफ़ी कुछ डिस्टेबलाइजेशन कर सकता है। मैं दो चीज़ क्विकली कहना चाहता हूँ। अभी आप टेल अवीव से पिक्चर्स दिखा रहे थे आपकी कोलीग, इजराइल ने इस समय सेंसरशिप डिक्लेयर कर रखी है। कोई भी विजुअल्स वहाँ पे सोशल मीडिया पे यूजर्स नहीं डालने दिए जा रहे हैं। अगर वो डालें तो उनके अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन हो रहा है इस समय। तो जो विजुअल्स आ रही हैं, दैट्स ग्रेट, आपकी चैनल ले आ रही है कुछ एटलीस्ट, बट बहुत लिमिटेड विजुअल्स आ रहे हैं कि इजराइल में रियली हो क्या रहा है। दैट्स वन। सेकेंडली, आप वॉर रूम की बात कर रहे थे, मैं इस समय इंटरेस्टेड हूँ देखने में वॉर रूम में कौन कौन थे या कौन नहीं था। हाँ। वो भी दिखा देते हैं। तुलसी गबार्ड, क्या तुलसी गबार्ड वॉर रूम में देख लेते हैं ना, साथ में हम वीडियो उसका आपको दिखा देते हैं। रीजन बीइंग आप समझ रहे हैं ना, तुलसी गबार्ड ने कहा था कि इंटेलिजेंस नहीं है, ट्रंप ने कहा है। अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर जब हमला कर रहा था, उस समय राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पूरी टीम के साथ हमले को देख रहे थे। अब वो तुलसी गबार्ड को देखना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति हैं, देखिए रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी, आर्मी, खुफिया, CIA सबके चीफ, सूजी उसकी चीफ ऑफ स्टाफ है। तो फिलहाल दिख नहीं रही तुलसी गबार्ड, हो सकता है हो, बट इस पूरे एपिसोड का एक अनफॉर्चुनेट बाय प्रोडक्ट है कि तुलसी गबार्ड का शायद पॉलिटिकल करियर इस समय थोड़ा खटास में दिख रहा है, जो कि बाय द वे इंडिया के लिए हमारे अलग एंगल से हमें उसको ध्यान रखना है। जहां तक बात है कि ईरान क्या करेगा, यस, जैसे एम्बेसडर सजनार कह रहे हैं, बिल्कुल सही। मुझे जो लगता है, अगर ये थोड़ी कोई गेम बदलने की जैसे भी कोशिश करे, अगर इसको अमेरिका पे कहीं उसके इंटरेस्ट को अटैक करना है तो बेहतर होगा ये सऊदी अरब में करे। क्योंकि अगर इसने अमेरिकन बेस जो सऊदी में है उस पर कुछ अटैक कर लिया, अव्वल तो इसने कहा कि मैंने अमेरिका पे अटैक किया, दूसरा सऊदी को खुद घबराहट होगी। सऊदी और कतर ये देश डरेंगे कि ये वॉर हमारे यहाँ ना फैले, ये लोग रिवर्स में अमेरिका को प्रेशर करेंगे, ओके अचीव हो गया काफी, अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो एक वो गेम प्लान चल सकता है। तो बिल्कुल गेम प्लान चल सकता है। हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जब वॉर रूम की तस्वीरें हैं, आप सिचुएशनल रूम की आप तस्वीरें से कह सकते हैं, जब कोई डोनाल्ड ट्रंप इस सारी चीजों का आप कह सकते हैं कि मुआयना कर रहे थे, रिव्यू कर रहे थे। लेकिन इसी बीच इस ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट दिया, ये भी आपको सुनवा देते हैं। Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. बिल्कुल, देखिए लगातार हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके की प्रतिक्रिया, स्टेटमेंट खासतौर पे आई सामने श्वेता, और यही है डोनाल्ड ट्रंप इस बात का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि देखिए टीम के तौर पर मैंने और नेतन्याहू ने साथ में काम किया है। और देखिए ना, युद्ध जो होता है, रोहित शर्मा भी जुड़े हुए हैं न्यूयॉर्क से। रोहित, युद्ध जो है वो गोली बंदूक से सिर्फ लड़ा नहीं जाता है, संकेतों की बड़ी लड़ाई होती है। ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपी पहनकर बैठे हैं वॉर रूम में। देखिए, अमेरिका का प्लान जो था वो पहले से पता था। मीडिया में और हर जगह ये चर्चा थी कि अमेरिका का जो B-2 बॉम्बर है, उसे इस तरह का कोई अटैक कैरी आउट करना पड़ेगा, तीनों न्यूक्लियर साइट्स को का सर्वनाश करने के लिए एक तरीके से। और इसमें जो GBU जो बॉम्ब की बात हो रही है, इसे भी काफ़ी हद तक डिस्कस किया गया कि ये बॉम्बर्स किस तरह से अंडरग्राउंड जो बंकर्स है, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये एक प्लानिंग थी, आई थिंक आउट इन द ओपन। हर किसी को पता था कि अगर अमेरिका अटैक करेगा ईरान के ऊपर तो इसी तरह से अटैक होगा। टाइमिंग जो थी वो सरप्राइजिंग थी, और टाइमिंग को लेके ही
थोड़ा सा इसमें जो हम कहते हैं साइऑप्स कहा जाए या प्लानिंग और सरप्राइज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है वो रखा गया है इसमें। ऐसा दिखाया गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप 2 हफ्ते तक और कुछ डिसीजन नहीं लेंगे इन अटैक्स को लेकर, और उनके कहने के एक दिन बाद 1.5 दिन बाद अमेरिका इस तरह का अटैक कर देता है ईरान के ऊपर। तो आई थिंक टाइमिंग और वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस बहुत वाइटल था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूजुअली जब भी इस तरह का कोई अटैक होता है तो पेंटागन से कुछ ना कुछ लीक हो जाती हैं चीजें, लेकिन हमारे सोर्सेज ने हमें ये बताया है कि बहुत एयर टाइट था, बहुत कम लोगों को इस ऑपरेशन के बारे में पता था, और ऐसा मूड भी नहीं दिख रहा था पेंटागन में कि इस तरह के कोई बड़ा इवेंट होने वाला है। बहुत ही सटल तरीके से, बहुत ही क्लैंडेस्टाइन तरीके से, गोपनीय तरीके से इसको अंजाम दिया गया, और इसलिए ये जो है इतना बड़ा सक्सेसफुल इवेंट रहा है। अब 3 साइट्स हैं, तीनों को डिस्ट्रॉय किया है अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स को यूज करके। और जो एम्यूनेशन यूज की गई है GBU-57 जिसकी हम बात करते हैं, आज तक कभी भी अमेरिका ने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन इसे अमेरिका बता रहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प बता रहे हैं। और जो इमेजेस अब सामने आई उसमें दिख रहा है कि इसका इम्पैक्ट काफी हुआ है। और आने वाले समय में पता चलेगा कि इसका आंकलन करके कि क्या सचमुच ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या इसमें कुछ ऑपरेशन अभी भी बचा है, क्या अमेरिका को फिर से इस तरह की कोई चीज करनी पड़े या ना करनी पड़े। तो वो थोड़ा सा एक वेट एंड वॉच सिचुएशन रहेगी। रोहित, ईरान की तरफ से कुछ बातें की जा रही हैं, लेकिन अमेरिका में असेसमेंट क्या है? ईरान के लिए कितना बड़ा झटका मान रहे हैं वो? देखिए, तीनों परमाणु ठिकाने जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहते हैं तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। आपको एक तरीका आना चाहिए यूरेनियम डेवलपमेंट का, एनरिचमेंट का। तो आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तीनों ही अंडरग्राउंड थे, तीनों ही बंकर के अंदर थे, और जो फैसिलिटीज थी, अपेरेंटली ऐसा माना जा रहा था, जो इसराइल ने भी दावा किया कि 95% तक वो सक्सेसफुल हो पा रहे थे इसमें। तो ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को दशकों पीछे भेज देगा। अगर इसके बाद ईरान इस तरह का कुछ करना भी चाहे तो यहाँ तक आने के लिए उन्हें बहुत समय लगेगा, और ये डेटरेंट जिसे हम कहते हैं वो भी सर्व कर सकता है। ये जरूर हो सकता है आने वाले समय में कि आज से 10, 5, 8 साल बाद शायद ईरान सिविल न्यूक्लियर यूज की बात करे, तो वो हमें देखना होगा। लेकिन आई थिंक फ्रॉम अ न्यूक्लियर वेपन परस्पेक्टिव ये आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज थी, ठिकाने थे। और उनको जो उन पे जो अमेरिका ने हमला किया है उससे इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का वो बहुत पीछे चला गया है। और कई मायनों में अगर तो आप कई यही बात रिपोर्ट्स की को जा सुने रही है तो कि उनका अमेरिका कहना है के कि सारे पूरी एक्शंस, तरह से इसे खत्म अभी। बिल्कुल अमेरिका के सारे रिएक्शंस इसीलिए थे ताकि ईरान की फैसिलिटी या फिर ईरान का प्रोग्राम पीछे चला जाए।